हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशांत कुमार एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम परीक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी का वेलकम। देखिए, हमारे परसेंटेज चैप्टर चल रहा है जिसके 3 पार्ट हम डाल चुके हैं। उसमें हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 2 टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। अब टाइप हमारा 3rd चलेगा, चीज़ों के पसंद या नापसंद होने पर आधारित। वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। वीडियो को शेयर करें। जो हमारे चैनल पर नया है वो इसके पुरानी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर भी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन फर्स्ट, चीज़ों के पसंद या नापसंद होने पर आधारित। देखो, हम कह रहे हैं चीज़ों, पहले तो जान ले चीज़ों का पसंद या नापसंद होना क्या है। देखो, एक आदमी है या 2 आदमी हैं, किसी को कॉफ़ी पीना पसंद है, किसी को चाय पीना पसंद है। ये ज़रूर नहीं है हर चीज़ हर किसी को पसंद हो। तो इसलिए किसी को फुटबॉल खेलना पसंद है तो किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है। आइए इसी बेस्ड पर हम क्वेश्चन करते हैं। हमसे कह रहा है एक विद्यालय में 50% विद्यार्थी क्रिकेट, 40% फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। यदि 18% विद्यार्थी कोई खेल पसंद नहीं करते तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों खेल पसंद करते हैं। देखिए, पहले तो एक बताइए, कुल विद्यार्थी कितने हमने माना, हमेशा कुल विद्यार्थी या कोई भी चीज़ नहीं दी है अपने आप में कितनी है 100%। तो कुल विद्यार्थी कितने आ गए हमारे पास 100%। अब हमसे कह रहा है इसमें 18% विद्यार्थी कोई खेल पसंद नहीं करते, यानी 18% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें किसी भी खेल से कोई मतलब नहीं है। तो ना खेलने वाले बच्चे कितने हैं, ना खेलने वाले 18%, 18 गए तो कितना बचा 82%। तो खेलने वाले कितने बच गए, खेलने वाले आ गए हमारे पास 82%। सही है। अब यहाँ भी हम प्लेयर ले जाएंगे, सिर्फ 82% बच्चे खिलाने हैं हमारे पास। अब हमने क्या काम करा, 50% को क्रिकेट खिलाया, और 40% को फुटबॉल खिलाया। तो हमने अगर हिसाब लगाया तो हमने बताया हमने कितने बच्चे खिलाए, कितने खेल में खिला लिए 90% विद्यार्थी। अब हम जब मास्टर जी ने 90% का हिसाब लगाया तो मास्टर जी ने बताया कि खेलने वाले बच्चों की संख्या ही कितनी है, सिर्फ 82, और हमने खिला कितने दिए 90। तो यहां से यहां तक कितने बच्चे एक्स्ट्रा आ रहे हैं 8%। तो 8% इसलिए एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो कि 8% हमने क्रिकेट भी खिला दिया और 8% को हमने फुटबॉल भी खिला दिया। तो 8% हमने इस वाले में भी जोड़ लिए और 8% इसमें भी जोड़ लिए, इसलिए 8% यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो 8% ऐसे बच्चे हैं जो विद्यार्थी हैं जो दोनों खेल पसंद करते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेस्ड पर है। हमसे कह रहा है एक विद्यालय में 450 विद्यार्थियों में से 325 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, 175 विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं। यदि 50% विद्यार्थी कोई खेल नहीं खेलते तो कितने परसेंट विद्यार्थी या कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। देखो, कुल विद्यार्थी कितने हैं, इस बार संख्या दे दी हमें, तो आप बताओगे कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 450। ना खेलने वाले कितने हैं, देखो ना खेलने वाले कितने हैं 50। तो खेलने वाले कितने बच्चे बच गए, तो आप बताओगे 450 में से 50 बच्चों को किसी भी खेल से कोई मतलब नहीं है। तो 400 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ खेल से मतलब है। तो हमने कही जब भी हम
किसी भी टीम की किसी कॉलेज टीम की कोई सी भी टीम बनाएंगे तो उसमें सिर्फ कितने बच्चे रखेंगे? 400। तो हमने क्या काम करा, 325 को क्रिकेट खिला दिया, 175 को हॉकी खिला दी, फिर टोटल जोड़ा तो हमने देखा 5 5 10 की 0, 7 2 9 और 1 10 की 0, 3 और 1 4 और 1 5, 500 विद्यार्थी हमने खिला दिए। पर खिलाने कितने थे? सिर्फ 400। जब हमारे पास खेलने वाले ही 400 हैं तो 500 कैसे हो गए? कि 100 बच्चे क्यों बढ़ रहे हैं? तो 100 बच्चे इसलिए बढ़ रहे हैं कि 100 बच्चे हमने क्रिकेट में भी खिला दिए और 100 बच्चे हमने हॉकी में भी खिला दिए। तो यहाँ से यहाँ तक कितने बच्चे कॉमन हैं? 100। तो दोनों खेल पसंद करने वाले कितने आ गए? सही है। किसी को कोई दिक्कत, अगर किसी को कोई डाउट हो तो वीडियो रिवाइंड करके देख सकता है, करिए नोट डाउन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कार्यशाला में 72% कर्मचारी चाय पसंद करते हैं, 44% कॉफ़ी पसंद करते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफ़ी जरूर पसंद करता है, देखो इस लाइन का मतलब समझ लीजिए कि प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफ़ी जरूर पसंद करता है, यानी हर कर्मचारी ऐसा जरूर है कि या तो उसे चाय पसंद है या उसे कॉफ़ी। कोई भी ऐसा कर्मचारी नहीं है जिसे चाय या कॉफ़ी पीना पसंद ना हो, ना पसंद इसमें है ही नहीं। तथा 40 कर्मचारी दोनों चीज़ें पसंद करते हैं, यानी जो कर्मचारी की संख्या 40 है वो ऐसे हैं उन्हें चाय भी पसंद है और कॉफ़ी भी पसंद है। तो बताइए कुल कर्मचारी की संख्या कितनी है? देखो कुल कर्मचारी कितने भी कर्मचारी हों या विद्यार्थी हों, कुल कितनी माननी है? 100%। अगर हम बताएं कि 72 चाय पीना पसंद कर रहे हैं, 72 को क्या पसंद है? चाय। और 44 को क्या पसंद है? कॉफ़ी। तो आप बताओगे टोटल पीने वाले कितने हो गए? 4 और 2 6, 7 और 4 116% पीने वाले हैं। सही है, शाम वाले मौसम बनाने वाले नहीं है। सही है, कभी गलत समझ लो। पीने का मतलब है या तो चाय पी रहे हो या कॉफ़ी पी रहे हैं। तो आपने बताइए कि जब 116 व्यक्ति पीने वाले हैं पर कर्मचारी की संख्या कुल है कितनी? 100। तो यहाँ से यहाँ तक कितने एक्स्ट्रा हैं? 16%। 16% एक्स्ट्रा। 16% इसलिए एक्स्ट्रा आ रहे हैं कि 16 व्यक्ति इसमें भी जुड़ गए और 16 व्यक्ति इसमें भी जुड़ गए। तो 16% ऐसे हैं जो चाय भी पी रहे हैं और कॉफ़ी भी पी रहे हैं। तो 16% हमारी वैल्यू हमारे हिसाब से कितनी है? 16। पर क्वेश्चन के हिसाब से कितने व्यक्ति हैं ऐसे? 40, क्योंकि 40 कर्मचारी दोनों चीज़ें पसंद करते हैं। तो 16% की वैल्यू कितनी है? 40। और हमें कुल कर्मचारियों की संख्या पूछ रहा है, तो कितने की वैल्यू निकालनी है? 100 की। 100 के लिए 4 बना लें, 4 चौक 16 और 4 धाम 40। जब 4 की वैल्यू कितनी है? 10। हमें कहाँ तक पहुँचना? 100 तक। तो 100 तक पहुँचने के लिए आप बताओगे कि इसका कितना गुना कर लें? 25, क्योंकि 25 चौके 100। इधर भी कितना गुना हो जाएगा? 25। तो 25 धाम 250। तो कर्मचारी कितने आ गए? 250। सही है, आ गया समझ में? तो चीज़ों के पसंद या नापसंद होने पर आधारित वाला टाइप हमारा कंप्लीट। नोट डाउन करिए। सही है, टाइप हमारा 3rd पूरा हो चुका है। अब देखते हैं टाइप 4th। देखो टाइप 4th है चुनाव पर आधारित। आप सभी ने देखा होगा जब चुनाव होंगे कोई व्यक्ति हारता है, कोई व्यक्ति जीतता है। जीतने वाले को कुछ मत प्राप्त होते हैं और हारने वाले को कुछ मत प्राप्त होते हैं। सही है, देखो कभी कभी वोट में ऐसा भी हो जाता है, जब हम वोट डालते हैं पहले, अब तो ईवीएम मशीन से वोट डाल लिए हैं,
क्या होता है, मोहर वाली भी वोट डलती हैं। तो उसमें क्या होता है, जब पर्चे पे मोहर लगाते हैं और उसे बंद करते हैं तो मोहर दोनों तरफ आ जाती है। तो ऐसे वोट जिन पर मोहर दोनों तरफ आ जाए वो अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। तो अभी बता देता हूँ मैं टॉपिक से पहले में, अवैध मतों का ये प्रावधान है। तो हम बता देते हैं कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, इसमें से एक को 54% मत प्राप्त हुए और वह 1600 वोटों से जीत गया। तो बताइए कुल वोटों की संख्या कितनी है। देखो अपने आप में कुछ भी चीज़ है वो पूरी 100% माननी है, तो यानी कुल वोटों की संख्या भी कितनी है, 100%। देखो जब जीतने वाला कितना ले रहा है, %54, तो हारने वाला कितना लेगा, जब 100% टोटल वोट है तो 54 इसे मिल गए और 46% इसे मिल गए, तो कुल कितने हो गए, 100%। कि 54% जीतने वाले ने ले लिए और 46% हारने वाले ने ले लिए, तो कुल वोट कितने हो गए, 100%। हमसे कह रहा है जो जीता वो कितने वोटों से जीता है, 1600 वोटों से, यानी हारने वाले से वो कितने ज़्यादा ला रहा है, 1600 वोट। पर यहाँ से यहाँ तक कितने एक्स्ट्रा ला रहा है ये, तो हमें पता पड़ी 46, 4, 50 और 4, 54, यानी 8% ज़्यादा ला रहा है। और 8% की वैल्यू कितनी है, 1600। तो 1% की 8 1 का 8 और 8 दूनी 16, तो 1% की वैल्यू कितनी है, 200। जब 1 की वैल्यू 200 है तो 100 की कितनी हो जाएगी, 2 जीरो वाली और 2 जीरो ये वाली। तो कुल मतों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास, 1000, 2000, 20,000, क्योंकि इक्काई दाई सैकड़ा हजार 10,000। ओके, अब ऐसे नीचे देख लेते हैं कि एक चुनाव में कुल 7,500 वोटों में से 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए और जीतने वाले को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ। देखो वैध का मतलब है जो वोट सही हैं, बेकार निकालने के बाद। जो हमने बता दिया कि अवैध वोट कैसी हैं, जिन पर डबल मोहर लग गई हो या किसी वजह से वो बेकार हो गई हो, तो वो वोट कैसी हैं, अवैध। तो अवैध वोट निकालने के बाद जो वोट अवैध बची हैं उसका 55% कौन ले रहा है, जीतने वाला। और हारने वाले को कितने मत प्राप्त हो, यानी हारने वालों की संख्या हमें बतानी है। देखो अगर 7,500 कुल वोट हैं, सही है। पहले अब मैं बता दूं, आप यहाँ पे इजी मेथड और सरल मेथड आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप किसी भी यूट्यूब चैनल से मिला सकते हैं, आप देखेंगे थोड़ा कंपेयर करके, यहाँ पे बहुत ही आपको सरल तरीके से सॉल्यूशन मिलेगा। देखो आप कह रहे हो कि 20% वोट अवैध घोषित हो गए, जब वो वोट बेकार ही हो गए तो उनसे हमें कोई मतलब है, हम अपने मतलब किससे है, 80% सही वोट से। तो अवैध कितने हैं, 20%, तो वैध कितने बचे भैया, 100 में से 80% बच गए। तो क्यों ना 75% का 80% वैध निकालना डायरेक्ट, 80/100, ये हो गए वैध मत। हमसे कह रहा है कि जीतने वाले को कितने मिले, 55%। जीतने वाला कितना ले गया, 55%, किसका, वैध का। तो हारने वाला कितना ले गया, 45%, किसका, वैध मतों का। तो इसका 45% कौन ले गया, हारने वाला। तो हमारे पास वोट आ गई हारने की, साढ़े 7 का 80% वैध आ गया और हारने वाले की कितनी वोट है, सिर्फ इसका 45% हिस्सा। तो 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो हमारा कट गया। काट लो, 5 दूनी 10, 15 पंजे 75, तो कितना आ गया हमारे पास, 2 चौक 8, 15 चौके 60 गुना 45, 6 पंजे 30 की 0, 6 चौक 24 और 3 27 और 1 जीरो, ये बचा।
तो हारने वाला कितना वोट ले गया? 2700 मत। बात समझ में आ गई कि अवैध वोट कितने थे? 20%, और उसमें से वैध कितने बचे? 80। तो कुल वोटों का 80% वैध आ गया। और जीतने वाला कितना ले गया? 55। तो हारने वाला कितना ले गया? 45। तो हारने वाले की डायरेक्ट कितना परसेंट निकाल दिया हमने? 45। तो आंसर कितना आ गया? 2700। करिए नोट डाउन। देखिए अब देखते हैं हम टाइप 5, खपत, व्यय तथा मूल्य पर आधारित। देखो पहले तो जान लेते हैं व्यय क्या है। व्यय हमारा खर्चा है। खपत किसी चीज़ की खपत या किसी चीज़ को खाना। जैसे कि हमारे किसी के घर में 30 किलो आटा महीने का लग जाता है, किसी के 20 किलो। तो किसी भी परिवार की खपत कितनी है? किसी की 30 किलो, किसी की 20 किलो। मूल्य, देखो मूल्य है किसी भी चीज़ को खरीद कर लाने वाला, जिस चीज़ पर कोई वस्तु मिल रही है। अब इस पर आधारित कैसा है? देखो ऐसा होता है कि मान लीजिए एक मिडिल क्लास फैमिली है, उसके पास मान लो 100 रुपये हैं। वो बाज़ार में गया और उसे कोई चीज़, चीनी हो या कुछ भी चीज़ हो, 20 रुपये किलो मिली। तो वो 20 रुपये किलो में 100 रुपये के हिसाब से कितने लाएगा? 20 पंजे 100, 5 किलो चीनी खरीद कर लाया। फिर क्या काम करा? उसकी खपत कितनी है? 5 किलो की। अगली बार वो बाज़ार गया और बाज़ार जाकर उसने देखा कि अब जो चीनी के रेट हैं वो बढ़ चुके हैं। 20 रुपये किलो से कितने किलो हो गए? 25 रुपये किलो। पहले चीनी के रेट कितने थे? 20 रुपये प्रति किलोग्राम। तो 100 रुपये में कितनी चीनी आ रही है? 20 पंजे 100, 5 kg। अब देखो बाज़ार में गया तो उसे पता पड़ा चीनी कितने रुपए किलो हो गई? 25 रुपये प्रति किलो। पर उसके इनकम है, उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। आज भी उसके पास कितने हैं? 100 रुपये। तो 100 रुपये होने के बाद उनने एडजस्ट क्या काम करा कि 100 रुपये की चीनी लाया और कितने किलो लाया? 4 किलो। तो उसने क्या काम करा कि अपना जो खर्च है वो तो सेम रखा, जो खपत है वो उस पर कमी कर दी। कब? मूल्य में वृद्धि होने पर। तो मूल्य में वृद्धि होने पर किस में कमी आ जाएगी? खपत में। या मूल्य में कमी होने पर खपत में क्या हो जाएगी? वृद्धि। तब जब हमारा व्यय यानी खर्च पहले जैसा सेम रहे, यानी खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। आइए देखते हैं इस टाइप को। देखो इस प्रकार के बहुत सवाल मिलेंगे। ऐसे सवाल आप बिना पेन पेंसिल के भी कर सकते हैं। मैं ऐसी ट्रिक आपको सिखा दूँ, इसलिए मैं इस टाइप का सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन सिखाऊंगा, इसी से आप सारे क्वेश्चन टैकल कर दोगे। देखो किसी चीज़ में 20% की क्या हो रही है? वृद्धि। तो 20% का मतलब कितना है? परसेंट हटाओगे तो नीचे 100। तो 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। तो वृद्धि हो रही है। तो मूल्य में देखो दो चीज़ें, एक तो पहले मूल्य था और एक बाद में। पहले किसकी बात कर रहे हैं हम? मूल्य। मूल्य पहले कितना है? 5। 20% की वृद्धि यानी 5 पे 1 की वृद्धि हो गई। तो मूल्य अब कितना हो गया? 6। अब बात आएगी खपत में, क्योंकि व्यय हम कह रहे हैं कि ताकि खपत में कितने प्रतिशत कमी करें, यानी खपत में हम कम करेंगे ताकि हमारा जो व्यय है यहाँ वाला भी और यहाँ वाला भी सेम बना रहे। जितने रुपए हम पहले खर्च कर रहे हैं उतने रुपए हम आज खर्च करेंगे। तो उसके लिए जो हमारी खपत है, आप बताओगे अगर यहाँ सेम चीज़ रखनी है तो यहाँ 6 पंजे 30 और 5 छंग 30। तो ये वाली चीज़ उठ के कहाँ जाएगी? यहाँ। और ये वाली चीज़ उठ के कहाँ जाएगी? यहाँ। तो आज भी खर्चा 30 का हो जाएगा और कल भी खर्चा 30 का हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ फिक्स है चीज़ें। तो आप बताओगे खपत जो पहले 6 किलो की मान लो, आज कितनी किलो रह गई? 5 किलो, क्योंकि मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक कितने की वृद्धि हुई है? 1 की। और 1 की वृद्धि किस पर हुई है? 6 पर। और परसेंटेज में बनाने को गुणा 100। 16 छिक्कम यानी 6 एकम 6 बचे कितने? 4। 6 छिंग 36 बचे 4/3।
6 यानी 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 16 सही 2/3%। बात समझ में आ गई। इस प्रकार के क्वेश्चन सारे इसी टाइप से होंगे हमेशा, कि मूल्य 6 से 5 हुआ, 5 से 6, तो खपत 6 से 5 करनी पड़ेगी। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को ये सब हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमें एक लाइन याद करनी है, जैसे 9 सही 1/11 10%, 11 सही 1/9%, 12.5%, 14 सही 2/7%, 16 सही 2/3%, या 20%, 25%। देखो इस वाली से हमें ये सारी कॉमन चीज़ें हैं जो हमारे क्वेश्चनों में परसेंटेज आती रहती हैं। इससे हमारे ये फ़ायदा है। अब देखो किसी क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, 20% की वृद्धि। जब 20% की वृद्धि हुई है तो हमसे क्या पूछा, कमी। देखो 20% कहाँ है, यहाँ वृद्धि हुई है तो पूछी क्या, कमी। कमी के लिए हमें हमेशा पीछे जाना है, तो 20% के पीछे क्या है, 16 सही 2/3%। तो आंसर हमारा सीधा ये आ जाएगा। देखो यही आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है, 16 सही 2/3। अगर यहाँ ऐसे कह देता कि 25% की वृद्धि हुई, अगर ये ऐसे कह देता 25% की वृद्धि हो गई, और क्या पूछता फिर, कमी। इसी क्वेश्चन में मैं सारी चीज़ें समझा देता हूँ। जब 25% की वृद्धि हो गई तो कमी के लिए कहाँ जाना है, पीछे, क्योंकि कम हमेशा पीछे होगा और ज़्यादा हमेशा आगे होगा। तो 25 से पीछे कौन सा है, 20। तो आंसर कितना आ जाएगा, 20%। सही है। आप ऐसा मान लीजिए, अगर कह रहा है हमसे कि 25% की क्या हो गई, कमी, तो क्या पूछेगा, वृद्धि। अब हमसे कह रहा है जब कमी हुई तो कमी कितने की है, 25 की, और पूछ के लिया हमसे वृद्धि। वृद्धि के लिए कहाँ जाना है, आगे। तो 25 से अगला स्टार्टअप कौन सा है, 33 सही 1/3। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 33 सही 1/3। तो बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर वृद्धि हो रही है तो कमी पूछेगा, कमी के लिए जो परसेंटेज दी हुई है उससे पीछे जाना है। और अगर वृद्धि पूछ रहा है तो वृद्धि जो परसेंटेज दी हुई है उससे आगे जाना है। यानी जौन सी परसेंटेज हमें दे के चलेगा, या तो उससे पीछे जाएंगे कमी के लिए, और वृद्धि के लिए उससे आगे। तो नोट कर लेते हैं हम यहाँ, ये चीज़ें आराम से मिटा देते हैं, आपको नोट डाउन करने में दिक्कत नहीं होगी। तो नोट कर लो, कमी के लिए पीछे जाना है, वृद्धि के लिए आगे। सही है। यानी जो भी परसेंटेज दी हुई होगी उस पर उंगली रखेंगे, और कमी के लिए उससे पीछे चलेंगे और वृद्धि के लिए उससे आगे। इस टाइप के सारे क्वेश्चन इस मेथड से हो जाएंगे। ओके, करिए नोट डाउन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये कह रहा है एक व्यक्ति के वेतन में 20% कमी करके पुनः 20% की 20% की वृद्धि करके पुनः 20% की कमी की जाती है, तो बताइए उसके वेतन में क्या परिवर्तन होगा। देखो ऐसे मान लेते हैं, देखो 20% की वृद्धि का मतलब है पहले 20% बढ़ाया गया, फिर दोबारा से वहीं से 20% घटाया गया। ऐसे मान लें माना वेतन कितना है, 100। पहले क्या काम करा, 20% बढ़ाया। देखो 100 पे मैंने पहले दिन भी फर्स्ट वीडियो में बताई थी, 100 पे कोई सी भी परसेंटेज लेंगे वो उतनी डायरेक्ट अमाउंट में बदल जाएगी, या 100 पे कोई सी भी अमाउंट लेंगे वो डायरेक्ट परसेंटेज में बदल जाएगी। तो 100 का 20% कितना हो गया, 20। तो कितना हो गया, 120। बढ़ाने के बाद हमने क्या, जब 120 बढ़ाने के बाद हुई, फिर क्या काम करा, उस कर्मचारी के 20% की क्या कर दी दोबारा से वेतन में कमी। इस बार क्या काम करा, 20% की कमी कर दी। तो हमें 120 का 20% कितना आ जाएगा, 2 0 से 12 दूनी 24 की क्या कर दी कमी। किस पर,
120 पर, 120 माइनस 24 तो कितना हो गया 96। तो वेतन कितना रह गया अब 96। तो जिस व्यक्ति का वेतन 100 रुपये था, बढ़ा के 120 करा, घटा के 96 कर दिया, तो उसके वेतन में 100 से कितना रह गया अब 96। तो कितने की कमी हो रही है 4 की। तो 4 की कमी किस पे डायरेक्ट 100 पर, तो डायरेक्ट किस में बदल जाएगा प्रतिशत। तो कितने परसेंट की कमी हो गई 4%। बात समझ में आ गई। अब देखिए सर डायरेक्ट कैसे करेंगे। इस प्रकार के कि सेम परसेंटेज बढ़ रही है और सेम परसेंटेज घट रही है, तो उस केस में कमी होगी हमेशा, कमी प्रतिशत, वो हो जाएगी R² / 100। R क्या है हमारा रेट, दर। R क्या है दर। ये उस केस में लगेगा जब सेम चीज सेम परसेंटेज बढ़े और सेम परसेंटेज घटे। कभी हर किसी में लगा दो 20% बढ़ रहा है और 20% ही घट रहा है, तो 20 का स्क्वायर बटे 100, 20 का स्क्वायर कितना आ गया 400, 400 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो करके कितने परसेंट आ गई कमी डायरेक्ट 4%। ये सेकंड मेथड है, सही है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी, पर ये बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब 20% की कमी या 20% की वृद्धि, यानी रेट जो परसेंटेज रेट है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, दोनों कंडीशन में सेम होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा किसी वस्तु के भाव में 20% की कमी की गई जिससे दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई, तो बताइए दैनिक बिक्री से प्राप्त राशि पर क्या परिवर्तन होगा। देखो अगर हम किसी भी चीज़ के रेट घटाते हैं तो उसके हमें पता है अपने आप ही बिक्री ज़्यादा हो जाएगी। आपने देखा हो कहीं पे सेल लगी होती है कि एक के साथ एक फ्री, तो वहाँ पर हम ज़्यादा खरीदने पहुँच जाते हैं। ज़्यादा खरीदेंगे तो उसकी बिक्री कैसी होगी ज़्यादा। तो हमने बताया रेट में कि भाव में कितने परसेंट कमी हो रही है 25%। तो 25% का मतलब कितना है 25 एक कम 25, 25 चौके 100। देखो बटे का 100 इसलिए आ रहा है क्योंकि हम परसेंटेज हटा रहे हैं। देखो दो केस है, एक तो पहले वाला और एक बाद वाला, बढ़ने से पहले और बढ़ने के बाद। मूल्य या भाव एक ही बात है, मूल्य या भाव। 25% की कमी हुई, यानी पहले कितना था 4, उस पर 1 की क्या हो गई कमी। तो जो मूल्य पहले 4 रुपये था आज कितना रह गया कमी के बाद 3। अब क्या हुआ बिक्री की वृद्धि हो गई। बिक्री में जो वृद्धि हुई है, बिक्री में वृद्धि हुई है 30%। 30% का मतलब है 30/100, 1 जीरो से 1 जीरो यानी 3/10। जो सामान पहले 10 बिक रहे थे आज वो ऊपर से 3 एक्स्ट्रा और बिकने लग गई, तो बिक्री क्या हुई बढ़ गई। जो सामान पहले 10 बिक रहा था आज कितना ज़्यादा बिक रहा है 3 ज़्यादा, तो आज कितना बेच रहे हैं हम 13। अब बताइए किसी सामान का मूल्य 4 है और 10 सामान बेचेंगे 10 चौक 40 रुपये मिलेंगे, ये पहले वाले मूल्य हैं। आज क्या काम हुआ कि बाद में मूल्य 3 रह गया, सामान बिकने कितने चालू हो गए 13, तो 13 तिया 39। तो जहां हमें पहले जो बिक्री से प्राप्त राशि थी वो 40 रुपये थी और बाद में कितने रुपए स्टार्ट हो गए 39 रुपये स्टार्ट हो गई, तो कमी कितने की हो रही है 1 की। तो कमी प्रतिशत देखा तो 40 से 39 हो गया, कमी कितने की हुई है 1 की। तो 1 की कमी किस पर होगी पहले वाले पर, तो 1 की कमी किस पर हो रही है 40 पर गुना 100, 40 दूनी 80, बचे कितने 20, 20/40, तो 20 एक कम 20, 20 दूनी 40, तो आंसर आ गया 2 सही 1/2%। बात समझ में आई कि मूल्य की कमी होने से किसी भी व्यक्ति के सेल में वृद्धि होगी। तो हमने देखा जिसका मूल्य पहले 4 था आज मूल्य 3 रह गया, सामान जो 10 बिक रहे थे वो सामान आज 13 बिक रहे हैं।
4 रुपये के हिसाब से 10 चौक 40 मिले और 13 के हिसाब से 13 तिया 39 मिले। तो 40 से 39 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, तो 1 रुपये की कमी हो रही है, वो भी किस पर, 40 पर। % में बनाने के लिए गुना 100। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको अच्छे अच्छे मेथड और अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें। ओके, बाय।